हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो एक अच्छा खासा दिन गया होगा आप लोगों का, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर अपडेट किया था। ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा है पेज, वरना मैं आपको दिखाती। रुको, मैं ट्राई करती हूँ उसको रिफ़्रेश करने की। एनीवे, सो हमारा जो डिस्कशन था टेलीग्राम में वो ये था कि भाई अगर 25,290 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली मेरे हिसाब से कोई भी तरीके का मूव, कभी भी मैं आपको कोई भी लेवल बताती हूँ तो मेरे हिसाब से जो टारगेट होना चाहिए किसी का भी, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो होना चाहिए 30 to 50 पॉइंट्स इन निफ्टी। इससे ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है एक दिन के अंदर। ठीक है, उतना मिल जाए तो वो काफ़ी है। मान लो अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर लो तो आपका सफल है ट्रेडिंग जर्नी। तो निफ्टी में अगर मान लो मैं आपको बोली 25,290 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हो, तो लॉन्ग साइड प्लान करो और 30 to 50 पॉइंट्स मिले निकल जाओ। बैंक निफ्टी में आपको बताया था, और आप देखोगे कि निफ्टी जो है 25,290 के ऊपर आज का जो हाई इसका बना है वो 365 का बना है। तो इजीली आपने 30 to 50 पॉइंट्स आपका इस बीच में कवर हो जाता। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो हमारा डिस्कशन था वो ये था कि 56,720 के ऊपर अगर निकलता है तो हम एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 720 के ऊपर आपको 920 तक का हाई मिला। हमें कितना चाहिए बैंक निफ्टी में? 80 से 100 पॉइंट, 80 to 100 पॉइंट्स। तो 200 पॉइंट का मूवमेंट के बीच में आप 100 पॉइंट का मूवमेंट तो कैप्चर कर ही सकते हो, राइट? तो ये जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि इतना पॉइंट ही कैप्चर करिए, वो डुएबल है, इसलिए बताती हूँ कि उतना आप कमा लोगे, उतना चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। मान लो कि अगर आप अब मार्केट एक पूरे दिन में 200 पॉइंट मूव किया, उस बीच में आप 100 पॉइंट कमा लोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हायर है रादर देन कि आप रोज़ ये सोचो कि आज ही मुझे 300 400 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए। अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है कि रोज़ आपको वैसा मूवमेंट मिलेगा। एंड पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ा मूवमेंट वैसे भी मार्केट में आ नहीं रहा है। सेंसेक्स में भी 82,500 के ऊपर हमारा लॉन्ग साइड का ही प्लान था एज पर द टेलीग्राम, और वहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट मैंने आपको 650 के आसपास में एडवाइस किया कि आप निकल जाओ। तो अभी कल के लिए क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो मूव हुआ है अपसाइड का, ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो हम एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं ना। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और हम एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस, मतलब इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर डेली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए, ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर हो जाए विच इज़ 25,400 के ऊपर, तो चांसेस है कि कम से कम थोड़ा और आपको, मतलब 400 भी नहीं, आप 450 मान के चलो ताकि वो सेफर साइड रहेगा। 450 के ऊपर आपको एक प्रॉपर मूवमेंट जो है अपसाइड का देखने को मिलेगा। तो 450 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो यहाँ पर हम 25,650 की तरफ जा सकते हैं। ओके, इंट्राडे में हमें किस तरीके से प्लान करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और वैसे भी कोई भी चेंजेस अगर लेवल में होता है तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ अपने टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये आपका निकल के आ रहा है 25,290। 25,290 वो एरिया है जहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, तो ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है निफ्टी में तो चांसेस रहेगा कि ये इंट्राडे के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो 25,290 के नीचे में आप शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और आप अपना टारगेट वही 30 to 50 पॉइंट्स रख सकते हो। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट 25,290 के नीचे डायरेक्टली दिख रहा है वो 210 का दिख रहा है, और अगर 210 भी ब्रेक करता है तो हमारा 150 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, और 150 भी अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट है आपका 115। आई थिंक इतना लेवल इंट्राडे के लिए तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा और ज़रूरत पड़ेगा नहीं। 25,290 के नीचे 210, 150, 115, ये सारे क्रूशियल सपोर्ट होने वाले हैं। अपसाइड पे बेस्ट यही रहेगा कि आप ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ प्लान करना। ठीक है, और फिर 460, 450 पे तो एक मेजर रेजिस्टेंस है ही, मैंने आपको डेली चार्ट पर दिखाया। तो 460 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग होगी निफ्टी की तो ये वैसे ही बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। पर इंट्राडे में आप 460 वेट करने जाओगे तो हो जाए, तब तो हो गया। तो आप सिंपल है, आप इंट्राडे में केवल ये लेवल का ध्यान में रखना, 25,370। ठीक है, अगर 25,370 के ऊपर ये निकलता है तो चांसेस बहुत हाई रहेगा कि ये 450, 460 तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है
कि जैसे ही ये 370 के ऊपर सस्टेन करने लगे, आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। 370 के ऊपर आप 30 पॉइंट करके ही ट्रेल करना। 370 के ऊपर आपको यहाँ पर छोटा मोटा रेजिस्टेंस 400 के आसपास में मिल सकता है, एंड उसके ऊपर तो फाइनली ये 460 की तरफ बढ़ेगा। ओके, बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए? तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हम एकदम ये एक फेयर वैल्यू गैप था, उसको ही आज हमने टच किया है। अब फ्रेश मूवमेंट तो इसमें तभी मिलेगा जब ये आज का हाई ब्रेक करेगा, और आज का हाई अगर ये ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 57,270 के आसपास का दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलती हूँ, एंड फिर हम सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे। होपफुली कल अच्छा एक्सपायरी रहे, थोड़ा मोमेंटम रहे तो ही मज़ा आएगा। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का 56,920 का रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे। 56,920 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी की 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आप यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो। बैंक निफ्टी में हमें 80 से 100 पॉइंट्स चाहिए होता है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। अगर इतने पॉइंट का मूवमेंट आ गया तो आप निकल सकते हो। 56,920 के ऊपर चांसेस रहेगा कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली 57,270 का है। ठीक है, तब आप बोलोगे कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि 80 से 100 पॉइंट लेके निकल जाओ, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट ये लेवल पॉसिबल है, तो ये तो हो ही गया 300 पॉइंट का लेवल, तो हम क्या करें? तो ये जो 80 से 100 पॉइंट का जो लेवल है ना, ये उनको फॉलो करना चाहिए जो एक लॉट से ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो ये सब झमेला में मत पड़ो कि 80 to 100 के बाद हम ट्रेल करते रहेंगे, ट्रेल करते करते हम लंबा खींचेंगे जितना पॉसिबल है। ये सब बुक में बहुत अच्छा लगता है सुनने में। प्रैक्टिकली ट्रेलिंग एज एन ऑप्शन बायर इज़ नॉट अ वेरी एडवाइजेबल थिंग एज पर माई एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि आप मान लो 80 से 100 पॉइंट्स आपका मिल गया, आपको फटाक से एक प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा खासा आपका एटीएम जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो 40 पॉइंट बढ़ गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, पर आप ट्रेल कर रहे हो। अब ट्रेलिंग के चक्कर में अगर ये थोड़ा टाइम पार कर लिया, मान लो एक टाइम पार कर गया, तो आपका ना ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 200 पॉइंट बढ़ भी जाए तो भी आपका 40 पॉइंट 30 पॉइंट का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द टाइम डीके। तो आपके पास एज एन ऑप्शन बायर टाइम का बेनिफिट नहीं है, तो आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो यानी कि आप टाइम ले रहे हो, मार्केट को आप टाइम दे रहे हो कि हाँ भाई मेरा पैसा अभी भी लगा हुआ है, तुम बढ़ाओ या घटाओ जो कर रहे हैं करो, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ। वो चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो है टाइम डीके का जो फैक्टर है वो सामने आएगा, और फिर आपको दिखेगा कि भाई 100 पॉइंट का मूवमेंट था तो मेरा 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, अभी 200 पॉइंट का मूवमेंट हो गया तो भी मेरा 50 पॉइंट का ही क्यों प्रॉफिट हो रहा है, या फिर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तो ये आपको लगेगा कि अरे ये कैसा सिस्टम है। तो इसीलिए एज एन ऑप्शन बायर इतना सिंपल नहीं है ट्रेड करना। ऑप्शन बायर को बहुत सारे फैक्टर्स को रखना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ अगर आपके पास एक लॉट है तो कृपया करके 80 से 100 पॉइंट्स में जो मिल रहा है लेकर निकल जाओ। अगर आपके पास मल्टीपल लॉट है तो आपके पास ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 270 का मैक्सिमम रेजिस्टेंस है इंट्राडे में, यहाँ तक जाने के चांसेस है। तो अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है, मान लो आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो 50% तो आप स्ट्रेट अवे 80 से 100 पॉइंट में बुक कर लो, और 50% को आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके होल्ड करते रहो और फिर उसको आप ट्रेल करो, क्योंकि आपके पास वो लेवरेज, आपके पास मल्टीपल लॉट है यानी आपके पास कैपिटल है। जो एक लॉट वाला है उसको ये सब रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अच्छा, यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है 56,730 का। 730 के नीचे में आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट मेजर दिख रहा है वो 530 का दिख रहा है, एंड 530 के नीचे में हमें 400 के लेवल्स को दिख रहा है। तो 56,920 एंड 56,730 ये लेवल इंट्राडे के लिए क्रूशल होने वाला है इन बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेंसेक्स, जिसकी कल के दिन एक्सपायरी है, तो देखते हैं कि कल हमें किस तरीके से इसमें जो है ट्रेड को प्लान करना है। सेंसेक्स में ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है विच इज़ 82,690, 82,690 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम 790 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 82,800 को ब्रेक कर दे, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये 82,800 के ऊपर टिक रहा है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस है और बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। 83,000 तक तो आपको ईजिली मूवमेंट मिल जाएगा। 82,690 के ऊपर 8200 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा।
82,800 के ऊपर अगर टिकने लगे तो यानी कि और ऊपर जाने के मूड में है मार्केट, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 82,450 के नीचे से ये 50 नहीं, हाँ 530 के नीचे से ये नेगेटिव होना शुरू होगा। 530 के नीचे इसको 400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे एंड 400 के नीचे आपको 200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इंट्राडे में आपको 690 एंड 530 ये लेवल का ध्यान में रखना है। इसके बाहर जिस साइड निकले आप उस साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। 690 के ऊपर आपको बता दिया मैंने, 790 पे एक इमीडिएट क्रूशियल रेजिस्टेंस है, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर तो ये इसको ब्रेक कर दिया, मतलब 82,800 आप मान के चलो, अगर इसको तो ब्रेक कर दिया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यहाँ से रिवर्स हो सकता है। वहीं डाउन साइड पे 530 अगर ब्रेक करता है तो 400 200 ऐसे लेवल्स हमें डाउन साइड पे सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल्स ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर लेना इफ़ यू वांट। अच्छा, ये है हमारा मिड कैप। मिड कैप में 13,180 का लेवल रहेगा, जिसके ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो। 13,185 है एक्चुअली, 80 भी नहीं है, 185 है। 185 के ऊपर से आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। कहाँ तक के लिए लॉन्ग प्लान कर सकते हो? 185 के ऊपर आप यहाँ पे 220 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 220 भी अगर ये ब्रेक करता है तो ये इमीडिएट जो स्विंग हाई है 240, ये लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर, विच इज़ 13,140 का। 13,140 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 13,090 एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 13,090 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 13,070 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल का आपको जो है ध्यान में रखना है मिड कैप के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में क्या करना है? फिन निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे इमीडिएट की जो हाई दिख रहा है वो दिख रहा है हमें यहाँ पर, है ना, 27,122, और इमीडिएट सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर 27,000 का। 27,000 एंड 27,170, ये 170 पॉइंट की रेंज है जिस बीच में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके बाहर जिस भी साइड निकलेगा आपको आराम से, यहाँ पर फिन निफ्टी है तो आप यहाँ पे 30 to 50 पॉइंट करके कैप्चर करते हुए चल सकते हो। 122 के ऊपर आपको 200 250 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 27,000 अगर ब्रेक करता है तो 950 890 और 860 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड पर आपका 120 के ऊपर आपको 200 250 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिलेंगे, ठीक है, 250, तो ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 27,120 एंड 27,000 इस लेवल का आप ध्यान रखिएगा, इसके बाहर आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। प्लीज़ मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाने में मदद करिए। उसके लिए चाहिए होगा मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका ढेर सारा प्यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तो कुछ मुझे चाहिए नहीं। अच्छी लगी है वीडियो तो कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।